केरल में भाजपा की फिर से प्रचंड जीत। भाजपा ने एक साथ लेफ्ट और कांग्रेस को दी पटखनी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 पार्टियों का किया सूपड़ा साफ। केरल के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का लिया बदला। ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली बनाने पर हुई थी पुलिस कार्रवाई। मगर गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी थी भविष्यवाणी। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने भरी थी हुंकार। आपका ये जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। केरल में राहुल प्रियंका का सूपड़ा साफ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केरल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। और जीत कैसी कि एक साथ सारी पार्टियां ढेर हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई है। कहीं आपने इस खबर को देखी दोस्तों? कितनी बड़ी खबर है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इस खबर को ढूंढने में इतना पसीना बहाना पड़ा दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। सोशल ट्विटर पे तो कुछ कुछ दिख रहा था, फेसबुक पर दिख रहा था, लेकिन मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या वास्तव में केरल में कुछ ही हफ्ते के भीतर भारतीय जनता पार्टी संघ समर्थित संगठन की ऐसी प्रचंड जीत हुई भी है या नहीं। मुझे ढूंढने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। भूल जाइए बंगाल और भूल जाइए दूसरी खबरों को, यह सबसे बड़ी खबर है। और क्यों इतनी बड़ी खबर है भाई? जिस राज्य में जहां पर सनातन धर्म को खत्म करने की लोग कस्में खा रहे हैं, आपस में एकजुट हो गए सनातन संस्कृति के खिलाफ, वहां अगर भगवा झंडा लहरा रहा है तो यकीन मानिए एक बड़े परिवर्तन का संदेश दे रहा है। कुछ ही हफ्ते के भीतर दोस्तों, अभी तो आपको मैंने दिखाया था केरल में, यह खबर इतनी बड़ी है दोस्तों कि बाकी सभी पार्टियों के सूपड़ा साफ कर दिया है लोगों ने। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये सोच रहे हैं कि अब केरल में इनकी सरकार बनेगी, एक भी सीट के लिए तरस गए। आज इसी कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपने कहीं देखा, क्यों छिपा लिया गया इस खबर को, यह खबर क्यों बड़ी है, अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो एक कमेंट जरूर। जय सिया राम। आज सनातन संस्कृति के उद्घोष का पर्व मनाइए दोस्तों। केरल के लोगों ने इतनी प्रचंड जीत दी है, तो एक कमेंट जरूर। मेरा निवेदन है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक पहुंचाइएगा भी। बाकी मां सरस्वती पर जो गीत हमने तैयार किया है दोस्तों, वो आप जरूर देखिए। नए गीत की तैयारी हो रही है। अब भगवान शंकर, समझिए शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है, तो एक अच्छा गीत तैयार कर रहा हूं दोस्तों, वो भी जल्द ही आपके साथ साझा करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये केरल के कोल्लम की तस्वीर है दोस्तों। केरल में इतना आसान नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के न जाने कितने लोगों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, आहुति देनी पड़ी है दोस्तों। हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। इसके केंद्र में एक मंदिर है दोस्तों, कोल्लम का। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मंदिर का चुनाव है, हजारों लोग वोट करते हैं, हल्के में मत लीजिएगा।
और ये मंदिर तो जरा विशेष है। यहां पर तो ऑपरेशन सिंदूर का उसकी एक रंगोली बना देने पर 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। ये वो जगह है दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर का एक बदला भी है। और जानते हैं ये चुनाव कब हुआ है? 26 जनवरी को, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। उस दिन केरल के लोगों ने सभी की सभी ये जो इंडी गठबंधन की पार्टियां है ना, सबको उखाड़ करके फेंक दिया। 27 सीटों पर चुनाव हुआ। अब मैं जरा आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूं दोस्तों। इस मंदिर में हजारों सदस्य हैं, जैसा मैंने कहा। अभी मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताता हूं, क्या है पूरी खबर, क्या है माजरा और क्यों यह बड़ी जीत है, इस बात की भी जानकारी आपको देता हूं। यहां 27 सीटों के लिए चुनाव था दोस्तों। 2 पैनल थे, जिसमें आरएसएस समर्थित, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पैनल है, भक्त जन समिति। अच्छा, ये मंदिर कौन सा है? मंदिर आपको बताता हूं। केरल के कोल्लम में मुथुपिलक्कड़, यहां पर है पार्थ सारथी मंदिर, इसी की समिति है। यहां भगवान कृष्ण की पूजा होती है पार्थ सारथी के रूप में, अर्जुन के सारथी के रूप में पूजा होती है। और ये जो मंदिर है वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशमों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है दोस्तों। अब आप सोचिए, आरएसएस और भाजपा समर्थित कोई समिति है जिसका नाम भक्तजन समिति, अगर वो चुनाव में खड़े हो रही है, वो भी एक ऐसे मंदिर में जहां ऑपरेशन सिंदूर लिखना भी एक गुनाह हो गया था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो खड़े भी हो पाएंगे? कितना डरे होंगे। सभी के सभी जीत गए। दूसरी तरफ इंडी अलायंस, उसका एक पैनल था, एक भी व्यक्ति नहीं जीत पाया। और आप जानते हैं केरल की राजनीति में 2 तरह की पार्टियां हैं, यूडीएफ भाई कांग्रेस समर्थित, एलडीएफ लेफ्ट समर्थित, वो सब मिल गए, सबको हरा दिया। आप समझिए, दोनों पैनल के बारे में आपको बताता हूं। 26 जनवरी को चुनाव हुआ, 27 जनवरी को इसके नतीजे आए। भक्तजन समिति जो आरएसएस और भाजपा समर्थित पैनल है, 27 उम्मीदवारों की लिस्ट है। सेवा समिति जो दूसरी समिति है, वो इंडी अलायंस गठबंधन है। उसमें पार्टियां कौन कौन है सुन लीजिए, आप चौंक जाएंगे। भाई, जिस केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ है, जहर एक दूसरे के खिलाफ उगलते हैं, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी सब एक हो गए। यानी इनको एहसास हो गया कि भैया भाजपा और आरएसएस के पैनल को रोकना है, सब एक हो गए। उन लोगों ने सेवा समिति के नाम से 27 उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही 27 जनवरी को मतगणना हुई दोस्तों, सब कुछ बदल गया। अचानक जब नतीजे आए, किसी को यकीन नहीं हुआ। एक भी उम्मीदवार इंडी अलायंस का सेवा समिति का जीत नहीं पाया। उसके बाद तो मंदिर में हर तरफ उत्सव, जश्न का माहौल, भगवा झंडा लहराने लगा। इनको एहसास नहीं हुआ कि ये वास्तव में ये केरल में हो सकता है। अच्छा, मैं आपको जरा सभी पार्टियों का ब्रेकअप बताता हूं। सेवा समिति में कौन कौन सी पार्टियां? मंदिर समिति का चुनाव है, आप समझ लीजिए, ऐसे ही नहीं कह रहा भाई। मंदिरों पर कब्जा करते हैं ये कि हिंदू बढ़ जाए। सेवा समिति में सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, आरएसपी सबने गठबंधन किया, सबको कुछ कुछ सीटें मिली। अब मैं आपको एक एक पार्टियों का नाम बताता हूं। सीपीएम को 12 सीटें मिली, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसको 5 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी उसको 9 सीटें मिली, आरएसपी उसको 1 सीटें मिली। इधर 27 सीट, इधर 27 सीट। इनका खेल बड़ा गजब है दोनों पार्टियों का। एक को लगता है कि मैं मुसलमानों को साध लूं, एक को लगता है मैं क्रिश्चियंस को साध लूं, और बाकी हिंदू तो बट ही जाते हैं, कभी आप जीतना कभी हम जीतेंगे। उल्टा हो गया। 27 के 27 उम्मीदवार दोस्तों, जो आरएसएस समर्थित पैनल है, वो सब के सब जीत गए। और जीत का मार्जिन कितना हम जानते हैं? जीत का, हर विजेता की बात कह रहा हूं, कम से कम 400 से 600 वोटों का अंतर। कितने उम्मीदवारों ने वोट दिया?
3730 वोटर थे इस मंदिर के निर्वाचक मंडल में, 3730 वोटर, और चुनाव में 70% की वोटिंग हुई और सभी 27 उम्मीदवार आरएसएस भाजपा समर्थक जो पैनल है वो जीत गया, प्रचंड जीत। ना कांग्रेस को एक सीट मिली, ना सीपीआई को, ना सीपीएम को, किसी को नहीं, आरएसपी को भी नहीं। अब जीत हो चुकी है दोस्तों। कुछ ही हफ्ते के भीतर की बात बता रहा हूं, कहीं नहीं दिखा। यह बदलाव का संकेत है। अभी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जब गए थे तो एक भविष्यवाणी की थी, आपको समझ में आ जाएगा कि यह जीत कितनी बड़ी है। और जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है दोस्तों मंदिर समिति की, नाम है आरजी पिल्लई। उन्होंने साफ साफ बताया कि यह जीत सिर्फ भगवा की जीत नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। आरोप क्या क्या लगाया आप जानते हैं? आरोप यह लगाया कि जो पिछली कमेटी थी, पूजा के दौरान गर्भगृह में लोगों को घुसने दिया। और तो और सुनिए दोस्तों, पिछली कमेटी ने मंदिर के डाइनिंग हॉल में बीफ और बियर पार्टी की इजाजत दी थी। कैसे दूषित करते हैं मंदिरों को, सनातन संस्कृति को, कोई यकीन नहीं कर सकता। लेकिन अब हिंदू जागरूक हो रहे हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, भगाओ इनको। अब इनको रहने देना यानी अपने आत्मघाती है, हमारी संस्कृति पर कुठारा घात है। अच्छा, ये तो बीफ और बियर पार्टी की इजाजत, और सुनिए भ्रष्टाचार। पिल्लई कहते हैं कि पहले मंदिर के पास 50 लाख रुपया था, अब कर्ज में डूब गया है। कर्ज कितना? 20 लाख का, 20 लाख से ज्यादा का, 50 लाख, 20 लाख, 70 लाख। क्यों? बताया कि गोपुरम बनाना है, लोगों से खूब पैसे वसूले। मंदिर परिसर में पेड़ काटने और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने की बिक्री में भी भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला है दोस्तों। और एक चीज और बताता हूं, यह जीत सिर्फ जीत नहीं है, यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था मैं बताता हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण मुथु पिलाक्कड़ में जमकर ध्रुवीकरण हुआ। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक वोटर थे ना वहां पे, या जितने लोग थे, वो भी आरएसएस समर्थित संगठनों के समर्थक बन गए। पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को दोस्तों जबरदस्त झटका लगा। ये समझ गए कि अब ये मंदिर का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, हम करने नहीं देंगे। अच्छा, ये मंदिर का चुनाव क्यों विशेष है दोस्तों? पहले उसकी बारीकियों को मैं आपको समझाता हूं। यह वही मंदिर है दोस्तों कोल्लम का, आप हेडलाइन पढ़ लीजिए। ये सितंबर के पहले हफ्ते की खबर है, ये पिछले साल सितंबर, ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही महीने हुए हैं, 3-4 महीने। अब जानते हैं यहां पर 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, इसमें एक जवान भी था। अच्छा, आरोप क्या था यह भी सुन लीजिए। इन पर आरोप यह लगाया गया कि श्री पार्थी मंदिर मुथु पिलाक्कड़ू की ओर जो सड़क जाती है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक पुष्पकालीन पुलक्कम सजाया और भगवा झंडा भी बना दिया। ओणम उत्सव था दोस्तों। अब आप कल्पना कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर क्या किसी पार्टी का है? भाई ये तो हमारे सेना के शौर्य की मिसाल है ना। ऑपरेशन सिंदूर क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? क्या भारत सरकार ने किया? अरे भाई, ये भारतीय सेना के जज्बे, साहस, उसकी जीत का प्रतीक है। ये ऑपरेशन सिंदूर भारत की नारी शक्ति के पराक्रम का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे किसी पार्टी से जोड़ सकते हैं? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का दोस्तों एक रंगोली बनाई गई, फूलों से सजाया गया। आपको फोटो दिखाता हूं, आप देखिए। क्या इसमें कहीं लगता है दोस्तों कि यह भारतीय जनता पार्टी का है? ऑपरेशन सिंदूर लिख देना, गर्व होना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। यह लेफ्ट की सरकार भड़क गई, ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया। कुछ भी करते ऑपरेशन सिंदूर नहीं लिखना था। पुलिस वाले पहुंच गए दोस्तों, सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। इसमें कौन सा गुनाह कर दिया?
और इसमें जो 27 लोग हैं उसमें एक सेना का जवान भी है। मैं आपको उस समय का कुछ विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए, और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। लोगों को यकीन नहीं हुआ। मंदिर है, चलो भाई हमने सेना से खुद को जोड़ दिया, तो इसमें बुराई क्या है? क्या सेना से इतर हैं? क्या सेना के लोग जो जाबाजी करते हैं, क्या मंदिर के लोग नहीं कर सकते? उनको शाबाशी नहीं दे सकते? क्या उनके साथ खड़े नहीं हो सकते? 27 लोगों पर एफआईआर। अच्छा, क्या कहा गया? जो इंडिया अलायंस समर्थित वहां का मंदिर की समिति है, उसने कहा कि फूलों की रंगोली सजाने से केरल हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। और एक पदाधिकारी हैं उस समय के थे, अशोकन सी, उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराया। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, कौन कौन सी है मैं बताता हूं, 223, 192 और 35। 223 में क्या है? लोक सेवकों द्वारा वैध रूप से जारी आदेशों की अवहेलना करना। 192, दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर की कार्रवाई। दंगा भड़काना, ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया, उसमें दंगा भड़क जाएगा। और तीसरा 35, कई लोगों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य। अच्छा, मंदिर प्रशासन ने क्या आरोप लगाया वो भी सुनिए। मंदिर प्रशासन का आरोप था कि समिति की इजाजत के बिना मंदिर परिसर में फ्लेक्स बोर्ड सहित किसी भी प्रकार की सजावट पर प्रतिबंध है, और मंदिर से 50 मीटर दूर छत्रपति शिवाजी का एक फ्लेक्स बोर्ड भी लगाया गया था। मतलब आप ऑपरेशन सिंदूर लिख नहीं सकते। फूलों की रंगोली बनाते दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्यों लिखा? शिवाजी का फ्लैक्स बोर्ड क्यों लगाया गया? सेना का गुणगान क्यों किया गया? आप सोचिए, एफआईआर दर्ज कर ली गई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी उस समय। भारतीय जनता पार्टी ने पूछा, क्या केरल में पाकिस्तान का शासन है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने सवाल किया, क्या केरल में जमात इस्लामी या पाकिस्तान का शासन है? आप देखिए ना, दिस इज केरला, इट इज अ प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया, येट एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड फॉर मेकिंग अ पुक्कलम विद द वर्ड्स ऑपरेशन सिंदूर इन इट, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और उसके बाद जाकर के दोस्तों ये चुनाव हुआ, और इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर भाजपा को जीतने नहीं देना है और आरएसएस समर्थित संगठन को, तो एकजुट हो जाइए। आप सोचिए, अभी चुनाव है कुछ ही महीने बाद, अभी लेफ्ट वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले लेफ्ट को गाली देंगे, कोसेंगे, दोनों एक हो गए। उनको पता है कि ये छोटी छोटी चीजों में जब कब्जा होता है ना, तो आसानी से सत्ता में पहुंचते हैं। और ये तो मंदिर है, हजारों लोग हैं, एक हो गए, जनता ने सबको हरा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, जब मैं ये बात बता रहा हूं ना, अभी इसी महीने की बात बता रहा हूं, 19 जनवरी को कन्नूर जिले में स्थित कन्ना दिपरंबा मुथप्पन मंदिर, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये खबर ढूंढने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, एक एक जगह से वेरीफाई करना। इस मंदिर में एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था। इसमें गायकों ने एक मलयालम देशभक्ति गीत गाया। वो क्या है? परमा पवित्र मथमी मन्निल भरत मबाए, में कंफ्यूजन है प्रोनाउंसिएशन में इसमें। और ये अक्सर कहां गाया जाता? आरएसएस के कार्यक्रमों में। बस जो लेफ्ट संगठन है वो भड़क गए, उन्होंने गाने को रोका, बोला आपको गाने नहीं देंगे, ये आरएसएस का गीत, जबकि देशभक्ति गीत है ये। यहां पर भी मंदिर में इन्होंने यही काम किया। और जब मैं ये बात बता रहा हूं तो आपको सिर्फ याद दिला देता हूं, आप भूले नहीं होंगे, सबरीमाला, सिर्फ सोने की साफ सफाई मरम्मत के नाम पर 5 किलो सोना खा गए। 5 किलो मरम्मत के नाम पे भेजा, जब दोबारा वापस लौटा तो 5 किलो सोना कम था, खुनच लिया। तो ये तो मंदिरों में लूटपाट की घटनाएं हो रही है दोस्तों। केरल के लोग जागरूक हो रहे हैं, तय कर लिया है कि अब इनको सबक सिखाना है। मैं अभी आपको भाजपा का दिखाऊं, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा देता हूं। जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रोका ना मंदिर में, तो एक चर्च है,
उस चर्च में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर लाइटिंग कर दी गई और बाकायदा जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने इसको ट्वीट भी किया, दिखाया कि तुम मंदिर में रोक रहे हो, लो अब चर्च में भी हो रहा है, रोक के दिखाओ। तो ये कहानी है दोस्तों, कहीं नहीं छपी है ढंग से। मैंने ढूंढ करके इसलिए निकाला क्योंकि ये बड़ी जीत है। अभी आपको पता है ना, अभी जब पंचायत चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, तो केरल में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। और ये कितनी बड़ी जीत है वो आप प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। मेयर का हाथ उठा करके पूरे केरल का अभिवादन किया कि आपने आज चमत्कार कर दिया, आपने कमाल कर दिया। और ये कमाल क्यों है दोस्तों, इसको आप प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से समझ सकते हैं। मैंने निकाला है, अभी जब केरल गए थे प्रधानमंत्री मोदी तो वो एक कहानी बताते हैं कि ये जो केरल में जीत हुई है ना, वो कितनी बड़ी जीत है वो आप गुजरात से समझ सकते हैं। गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 87 में पहली बार जीत हुई थी। लोगों को लगा ठीक है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, आज तक कोई हरा नहीं पाया। केरल में उसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों। तो ये तिरुवनंतपुरम से जो शुरू हुआ वो आपको मंदिर मंदिर नजर आएगा, जहां हजारों लोग जुड़े हुए, यानी हिंदू अब ना लेफ्ट ना कांग्रेस किसी के साथ जाने को तैयार नहीं, भले ये मिल जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाता हूं जो कुछ दिन पहले का है दोस्तों, सुन लीजिए। जब भी केरला आता हूं, आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है। आज मुझे यहाँ एक नई ऊर्जा दिख रही है, आज मुझे यहाँ एक नई होप दिख रही है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। और साथियों, कुछ यहाँ जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। एक शहर की जीत कैसे प्रचंड जीत की ओर इशारा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया दोस्तों। और उसी के रास्ते की ये छोटी छोटी जीतें हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। ये केरल में हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता दोस्तों। लेकिन यही जीत कैसे विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में लेकर आएगी, ये अमित शाह ने बताया। मैं अभी आपको सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। जो लोग सोचते हैं ना कि अरे कैसे होगा, वो बताते हैं कि भैया 20% का जो जादुई आंकड़ा है ना, पहुंच गए। 20% पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन 20 कब 40 हो जाता है ये कोई नहीं जानता। अमित शाह जी कैसे समझाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा केरल में कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। सुन लीजिए। जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है।
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रस पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रस पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब आप अमित शाह जी के कैलकुलेशन को समझ गए होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये केरल में इंडी गठबंधन, खास करके एलडीएफ, यूडीएफ, दोनों को सोने नहीं देगा। और जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये सोचते हैं ना, भाई केरल से ही तो जीते हैं ये। पहले राहुल गांधी जीते जब इधर हार गए थे, प्रियंका की भी इनिंग की शुरुआत हुई। इनको लग रहा है बस हाथ में सजा हुआ है सब कुछ, जैसे हरियाणा में सजा था, महाराष्ट्र में सजा था। भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से ये जीत अगर छीन ले दोस्तों, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ये मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। इनके पास विजन है, उनके पास कुछ नहीं, बस आना ही है। वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, कोई विजन नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। एक कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे, कुछ भी लिखिए, लेकिन इसलिए लिखिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगला गीत किस तरह का आप चाहते हैं दोस्तों, शिवरात्रि है, होली है, आप जैसा कहेंगे बताइएगा, उस दिशा में काम करेंगे। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जुड़िए, बने रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।